अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद। प्यारे दोस्तों, तारीख इस बात की गवाह है कि माजी बैद में बरे-सगीर पाको हिंद के तूलो अर्ज पर बरतानिया समेत दीगर तागूती ताकतों ने अपना राज कायम रखा। उस दौर में बरतानवी हुकूमत समेत अंग्रेज कौम खुद को तमाम अकवाम से आला समझती थी और बरतानवी कौम के नजदीक बरे-सगीर में बसने वाले इंसानों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं थी। ताहम उस दौर के एक मुस्लिम बादशाह ने यूरोपीय हुकूमत और कौम को एक ऐसा सबक दिया जो उन्हें रहती दुनिया तक याद रहेगा। दुनिया की महंगी तरीन कार कंपनी रोल्स रॉयस को माफी मांगने पर क्यों मजबूर किया गया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली इस अजीम शख्सियत ने कैसे यूरोपीय कौम की अकल टकाने लगाई, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और बताएंगे नवाब ऑफ बहावलपुर ने कौन सा ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया था। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करना हरगिज न भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। प्यारे साथियों, पाकिस्तान का शहर बहावलपुर एक जमाने में रियासत की हैसियत रखता था और इस शहर के इर्द गिर्द पाए जाने वाले बेशतर इलाके बहावलपुर का हिस्सा हुआ करते थे। बरतानवी राज के दौरान रियासत बहावलपुर का इंतजामी निजाम नवाब ऑफ बहावलपुर जनाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के पास होता था और वो बहावलपुर नामी मारूफ और मशहूर रियासत को अंग्रेज सरकार के बनाए गए कवानीन के मुताबिक चलाते थे, जबकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि अंग्रेज कौम ना तो बरे सगीर के बासियों की वफादार है और ना ही उसे मुसलमान पसंद है और इसी बात को लेकर वो हमेशा परेशान भी रहते थे। रियासत बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, जो कि अपनी रियासत बहावलपुर के नवाब थे, इंतहाई मालदार आदमी भी थे और उन्हें अंग्रेज कल्चर से सख्त नफरत भी थी। एक दफा का जिक्र है कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी लंदन गए हुए थे और यहाँ की बॉन्ड स्ट्रीट में सादा कपड़ों में घूम रहे थे। इस गश्त के दौरान उन्हें एक कार पसंद आ गई जिसका नाम रोल रॉयस था। नवाब ऑफ बहावलपुर यानी सादिक मोहम्मद खान ने शोरूम के अंदर जाकर इसकी कीमत और दीगर खसूसियात के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो सेल्समैन ने समझा कि दीगर लोगों की तरह ये भी इनका वक्त जाया कर रहे हैं, तो उसने उनसे कहा कि आप जाएं, ये कार खरीदना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि ये कार अंग्रेज ही खरीद सकता है जिसके पास वाफर मिकदार में दौलत मौजूद है। दोस्तों, इस बात को नवाब साहब ने अपनी बेइज्जती समझा और इस बात के बाद नवाब साहब लंदन में अपनी राहिशगाह पर वापस आ गए और हुक्म दिया कि रोल्स रॉयस शोरूम में फोन किया जाए कि हम इनकी तमाम कारें खरीदना चाहते हैं। हुक्म की तामील हुई, फोन किया गया और नवाब साहब रहाइश गाह से शोरूम की तरफ रवाना हो गए। मतलूबा जगह पर पहुंचने के बाद रोल्स रॉयस शोरूम के स्टाफ ने नवाब ऑफ बहावलपुर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और नवाब साहब के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। मजीद ये जब नवाब साहब इनके शोरूम में अपनी पूरी फोर्स के साथ शाही लिबास में दाखिल हुए तो वहाँ उस वक्त सिर्फ 6 कारें खड़ी थीं जिन्हें उन्होंने फौरन खरीद लिया और हुक्म दिया कि इन्हें पाकिस्तान भेजने का इंतजाम किया जाए। कुछ दिनों बाद नवाब साहब और कारें पाकिस्तान आ गईं तो नवाब साहब ने अपनी रियासत के म्यूनिसिपल कारपोरेशन को हुक्म जारी किया कि इन महंगी कारों से शहर की सफाई और कचरा उठाने का काम लिया जाए, क्योंकि रियासत के नवाब का हुक्म था तो कैसे न माना जाता। बहावलपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने इन गाड़ियों के आगे झाड़ू लगाकर शहर भर की सफाई शुरू कर दी। ये खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि एक महंगी कार वहाँ कचरा उठाने के काम आती है, जिसके बाद रोल्स रॉयस कारें बिकना बंद हो गयी और उनके ब्रांड की बेइज्जती भी हुई, जिस पर नवाब साहब को टेलीग्राम लिखकर माफी मांगी गई और कहा गया कि हमने सारे मामले की तहकीकात करवाई है तो हमें असल मामला पता चल गया है, जिस पर हम आपसे माजरत ख्वाह हैं कि हमारा स्टाफ आपको पहचान नहीं सका। बराए मेहरबानी आप इन गाड़ियों से सफाई का काम करवाना बंद कर दें। यही नहीं बल्कि मजीद 6 रोल्स रॉयस कारें नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को बतौर तोहफा भिजवाई गयी, जिन्हें नवाब साहब ने कायदे आजम और दीगर लोगों को गिफ्ट कर दी। प्यारे दोस्तों, ख्याल रहे कि जब पाकिस्तान बना तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने 10 करोड़ रुपए मुल्की खजाने में जमा करवाए और एक मर्तबा 1 महीने की तमाम सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह भी रियासत बहावलपुर के खजाने से दी गई। नवाब सादिक खान अब्बासी कायदे आजम के बहुत करीबी दोस्तों में से थे। सन 1955 में रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में जम कर दिया गया, लेकिन उन्हें वही प्रोटोकॉल मिलता रहा, जबकि 1955 से पहले ये रियासत पाकिस्तान में शामिल तो हो गई थी मगर जम नहीं हुई थी और ये रियासत अपने तमाम अमूर खुद सरंजाम देती थी। और कहा जाता है कि बहावलपुर 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित सबसे बड़ी और अमीर तरीन मुस्लिम रियासत थी। इंडियन हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से कबल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को रियासत बहावलपुर इंडिया में जम करने के इवज फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में शामिल करने की पेशकश की, जिसे नवाब ऑफ बहावलपुर ने ठुकराते हुए रियासत बहावलपुर का इल्हाक गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान में कर दिया और अपने खजाने के मुंह पाकिस्तान की अवाम के लिए खोलते हुए अपना ताज पाकिस्तान के
लिए उतार दिया। क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानवी हुकूमत ने नवाब ऑफ बहावलपुर को 52,000 पाउंड का चेक दिया। सर सादिक ने ये रकम कायदे आजम को पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए हदिया कर दी। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को वजीफा रियासत ऑफ बहावलपुर से मिलता था। इलामा इकबाल को रियासत की तरफ से माली इमदाद दी गई। इलामा इकबाल ने नवाब साहब की तवज्जो लाहौर के तालीमी इदारों की तरफ दिलवाई, जिसको रियासत ने कबूल कर लिया और लाहौर के तालीमी इदारों के लिए माकूल वजीफा जारी कर दिया। किंग एडवर्ड एजुकेशन फंड 1,50,000 रुपए, इस्लामिया कॉलेज 30,000 रुपए, अंजुमन हमायत इस्लाम 7,000 रुपए, पंजाब यूनिवर्सिटी 14,000 रुपए, अंजुमन हलाल अहमद 14,000 रुपए और इसके अलावा भी कई अदारों को माकूल वजीफा देते थे। नाज़रीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की गाड़ी रोल्स रॉयस BWP 72 हलफ उठाने और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हमरा इस्तेमाल की। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पाकिस्तान के खजाने में 10 करोड़ रुपए से जायद की रकम बतौर अमदाद नवाब ऑफ बहावलपुर ने दी। रियासत बहावलपुर ने इब्तदाई महीनों में पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें दी। नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन अपनी रियासत में आबाद किए। इंडिया ने बहावलपुर को सजा देने के लिए फिरोजपुर हेड वर्क्स के जरिए दरिया सतलुज का पानी रोक लिया, मगर नवाब साहब ने परवाह नहीं की और पाकिस्तान की अमदाद ने मजीद इजाफा कर दिया। जून 1948 में स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब ऑफ बहावलपुर की शाही बग्गी इस्तेमाल की। बादशाह सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने बहावलपुर की अफवाज को पाकिस्तान की अफवाज में जम करते हुए 2 करोड़ रुपए पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा करवाए और पाकिस्तान के लिए शानदार काविशों पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद अमीर ऑफ बहावलपुर ने कराची में अपने महल्लात अल कमर और अल शम्स के दरमियान 12 एकड़ पर मुहित रकबा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बतौर तोहफा दे दिया। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने कई तालीमी और दीगर सरकारी इदारों मसाजिद के लिए जमीनों को अतिया करने के साथ इनकी तामीर भी करवाई। इसके अलावा हर आम आदमी की इन तक दस्तरस थी और ये अपनी राया को दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करते थे, जिसका सबूत ये है कि आज भी बहावलपुर के बुजुर्ग उनके दौर को याद करके उन्हें दुआएं देते हैं। एक अहदसाज शख्सियत होने के नाते सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए और पाकिस्तान को ताक़यामत शादो आबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।